हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से खुशखबरी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाली हैं, किस महीने में प्राप्त होगा ये भी मैं आपको बता दूँगी। एंड साथ में ही कौन कौन सी गुड न्यूज़ेस, ब्लेसिंग्स, खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, जो जस्ट ओपन करने से ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। देख लेते हैं। अगर आपकी राशि एक्यूरियस हैं यानी कि कुंभ राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप धीरे धीरे से प्रोटेक्टेड हो रहे हो। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर रहे थे तो यूनिवर्स धीरे धीरे से आपको प्रोटेक्शन दे रही है। कुछ लोगों को तो ये एहसास होना स्टार्ट भी हो गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से धीरे धीरे से बच रहे हैं, कुछ परेशानियों से कहीं ना कहीं ऑलरेडी बच गए हैं। जो परेशानियां हो सकता है कि आपके जीवन में जस्ट आने ही वाला था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आप प्रॉब्लम में फंस ही जाओगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं निकल रहे हो या फिर निकलने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पास डिफेंस एक्टिव हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपके कर्म के अनुसार, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड साथ में पूर्व जन्मों का कुछ फल भी आपको यूनिवर्स अभी दे रहे हैं इस साल में। तो यस, तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए देख लेते हैं दो कार्ड। एंड ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाओ, अमेजिंग, नाइट ऑफ इमोशंस का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको बहुत जल्द कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्द, ठीक है। एंड ये ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आपको करीब करीब फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल महीने तक मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी होगा ये मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रही है लव अपॉर्चुनिटी ही होने वाला है, या फिर ऐसा कुछ करियर अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र अपॉर्चुनिटी होगा जो आपके दिल को छूने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ना यह एहसास करने वाला है कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्यारे इंसान हो लोगों के लिए। कोई है ऐसा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई है ऐसा जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं माथे पे बिठा कर रखना चाहते हैं। सो लाइक दैट, ऐसा एहसास आपको हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऑफ़र होगा या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। एंड ये लव अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड मैक्सिमम अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी लव मौजूद है या फिर लव अपॉर्चुनिटी का आने का कोई चांस नहीं है, तो करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एंड इस ऑफ़र अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं आपको ग्रैब करना है, आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में आ रही है एंड ये बहुत स्टेबल परमानेंट होने वाला है, तो आपके लिए तो बहुत ख़ास तो दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि इस चीज़ की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में सुख शांति विराज करने वाला है, ठीक है। मई महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। मई महीने में आपके जीवन में एक फेस चेंज हो रही है। आप यहाँ पर देखो चंद्रमा, तो एक फेस कहीं ना कहीं चेंज होकर फुल मून की तरफ जा रही है। मतलब जहाँ पर बहुत सारा रोशनी होगा, जहाँ पर बहुत सारा कहीं ना कहीं शांति होगा, सुख होगा, ये चीज़ दिख रही है। ये जो सफ़ेद लोटस है ना, ये डिवाइन को इंडिकेट करता है। तो स्पिरिचुअल साइड से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। अगर आप आध्यात्मिकता से रिलेट करते हो, स्पिरिचुअल कुछ काम में वॉक कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए भी दिखाई दे रही है उनका अचीवमेंट बहुत पास है। वो लोग जिस चीज़ के ऊपर साधना कर रहे हैं उनको उसका फल मिल जाएगा। साथ में दिख रही है मुझे कि आप अगर कुछ भी ऐसा नहीं करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, तो ऐसे में भी दिखाई दे रही है आपके जीवन में जो सुख शांति की अभाव आप महसूस कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं लाइफ में कलेश वगैरह आपके जो
कैओटिक सिचुएशन बना हुआ है ना, तो उस सिचुएशन से अब बहुत अच्छे से बाहर निकल जाओगे। आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे से ना अच्छा होता हुआ आपको दिखाई देगा, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, एंड सब कुछ इतना ज़्यादा शांतिपूर्वक आपके जीवन में कंप्लीट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मई महीने के बाद से, या फिर आप कह सकते हो कि मई महीने में ही आपके जीवन में आपको बहुत सुकून मिलेगा। सब कुछ ठीक होता हुआ, सब कुछ इतना परफेक्ट होगा कि आप सोचोगे कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है लाइफ। यस, एंड यहाँ पर 10 ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी है। ओके, तो ये जो कार्ड है ना, ये कोई बाधा को उत्पन्न करने की बात नहीं करता है, ये इस चीज़ की ओर इंडिकेशन देता है कि आपके कंधों के ऊपर कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने में बहुत सारा जिम्मेदारी आने वाला है। आपके कंधों के ऊपर बहुत सारे काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है, कोई शादी हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, या फिर कुछ घर बना रहे हो, या फिर कुछ घर खरीदने वाले होंगे, या फिर उसका पेपर वर्क हो सकता है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसका कामकाज हो सकता है। तो कुछ एक स्टार्टिंग का दिखाई दे रही है मुझे आपके जीवन में, कुछ एक स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ने वाला है आपके कंधों के ऊपर, एंड उसको अब बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग कहीं ना कहीं कोई कारखाना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मेन तो जिम्मेदारी आपके पास रहेगा, बाकी जिम्मेदारी बहुत सारे लोग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कोई गलत कार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। हो सकता है घर के मुखिया आप हो, तो मेन जिम्मेदारी आपके ऊपर रहे, कोई घर में सेलिब्रेशन का या फिर कोई पूजा पाठ का, तो बाकी जिम्मेदारी घर के लोग आपस में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेन जो जिम्मेदारी है या फिर मेन जो बोझ है वो आपके कंधों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, कुछ आपके जीवन में नया आप देख पाओगे, नया एहसास कर पाओगे, नया कुछ स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है अक्टूबर महीने में। तो नया जर्नी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके जीवन में, ठीक है। देखो, एंड यहाँ पर द टावर का कार्ड है। ओ माय गॉड, सो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है आपके जीवन का कि आपके जीवन में डेफिनेटली पिछले कर्मों से, मतलब इस साल का या फिर इस जन्म का नहीं, ये डायरेक्ट केतु को इंडिकेट कर रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो आपके पिछले जन्म का कर्म से रिलेटेड, पिछले जन्म से रिलेटेड कामों के लिए आप इस धरती पे आए हो, ये मुझे डायरेक्टली मैसेज मिल रहा है। कुछ काम आपका अधूरा रह गया था, कुछ विशेष आपका अधूरा रह गया था, या फिर कुछ यूनिवर्स के काम के लिए आपने धरती पर फिर से जन्म लिया है, यूनिवर्स के कुछ खास कामों के लिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने वाला है, वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है इस सूर्य के साल से। तो कहीं ना कहीं आपका जुलाई महीने से आपके जीवन में एक चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव, थोड़ा सा अलग कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आम नहीं होगा, थोड़ा सा हटके होगा। यस, द टावर का कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट करता है, मतलब जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा चीज़ है, नहीं, आपके जीवन में अच्छा ही कुछ होने वाला है। इस साल में कुछ भी बुरा नहीं दिखाई दे रही है, बट ये टावर का कार्ड आपके जीवन के कुछ ऐसे चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। लाइक हो सकता है कि आपने नहीं सोचा था, अगर चलो कि आप एक फादर हो, तो आपके अगर बेटी है या फिर बेटा है, लाइक बेटी ही है, तो ऐसे में आपकी बेटी अचानक से किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठता है, या फिर किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपके पास रिश्ता आ जाता है, तो आप जो आपकी हैसियत से बहुत ऊंचे हैं, या फिर जिसको आप पसंद नहीं करते हो, ऐसे किसी इंसान के लड़के के साथ कहीं ना कहीं उनका प्यार हो जाता है, एंड शादी के बारे में वो लोग सोचते हैं, उनका रिश्ता आपके घर में आता है आपकी बेटी के लिए। तो ऐसे में आप बहुत चौंकने वाले हो कि इस तरीके का रिश्ता किस प्रकार आ सकता है आपकी बेटी के लिए, ठीक है। तो आप तो बहुत ज़्यादा सामान्य एक पर्सन हो, तो किस तरीके से आप हैंडल करोगे। अचानक से सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लेना, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा कुछ होने से पहले का जो झटका होता है ना, तो वैसा ही कुछ दिखाई दे रही है। तो जो अच्छी चीज़ है वो होने वाला है, बट
उससे पहले कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड एक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, आप खुद समझ जाओगे जुलाई महीने में। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ ऐसे ड्रीम्स आपने देखा हुआ है, यूनिवर्स बता रहे जिसके बारे में आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है अभी, तो प्लानिंग बनाओ, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छे से सोचो क्या करना है आपको, किसके बाद कौन सा स्टेप लेना है। तो यूनिवर्स बता रहे कि अगर आप सोच कर काम नहीं करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस साल में चीज़ें आगे बढ़ना ही होगा, उसको आगे बढ़ाना ही होगा आपको, तो आपको अभी से सोचना चाहिए। एंड यहाँ पर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, आप अगर कुछ चीज़ों को लेकर जस्ट सोच रहे हो तो सोचने से काम नहीं बनने वाला है, आपको एक्शन भी लेना होगा इस साल में, और सोचना नहीं है। जीवन में जितना सोचना था आपने सोच लिया है, अभी आपको इस साल में भर भर के एक्शंस लेने हैं। जो करना चाहते हो वो करो, जस्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा सोच लो एंड परमिशन ले लो बड़ों से या फिर खुद से, खुद के डिवाइन से, खुद के यूनिवर्स से, मतलब आपका जो भी गॉड हैं, ठीक है, भगवान हैं। तो आप शुरू कर दो, जो भी बिज़नेस करना चाहते हो, जो भी जॉब को पाना चाहते हो, उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, या फिर जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो गोल सेट करो एंड टारगेट के ऊपर लग जाओ, ठीक है। यस, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ब्लू मून टाउट को भी विज़िट करें। अगर आप किससे प्यार करते हो तो उनके दिल की, मन की करंट एनर्जी को आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये रीडिंग पसंद आया तो वो भी पसंद आएगा। तो चलिए